go through some those myths that are there. ठीक है, तो एक मैंने कल आपको बता दिया था, देखो ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता, dx by 1 plus x raised to 4 this is not equals to tan inverse of x square. ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम. ठीक है, कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करो, आपको ये वापस मिलना चाहिए ना, डिफरेंशिएट कर देते तो 1 by 1 plus x की पावर 4 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये क्या हो गया 2x by 1 plus x की पावर 4. सही है. ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है, देखो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स की पावर ऑफ 4 दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ये कैसे हुआ बताओ. तो ये हुआ ऐसे, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक वेरिएबल y मान लिया, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अब इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ y. ठीक है, अब अगर मैंने इसको लिख दिया tan इनवर्स ऑफ y, तो ये क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट. ओके, इज इट क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो आई गेस सब कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिकल है यहाँ पे जो हम कर रहे हैं. एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए. देखो यहाँ से भी कुछ हमको पता चलेगा. इंटीग्रेशन में e रेज़ टू पावर 4x माइनस 7 dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बता सकता है. मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन म्यूट योरसेल्फ. सब अपने आप को म्यूट कर, जो भी है ना, सारे स्टूडेंट्स यू म्यूट योरसेल्फ. तो e रेज़ टू 4x माइनस 7, ठीक है, इसका इंटीग्रल अगर हम करेंगे तो देखो क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा e रेज़ टू पावर 4x माइनस 7 अपॉन 4 प्लस c. ये कैसे हम बोल सकते हैं, देखो e रेज़ टू 4x माइनस 7 का e रेज़ टू 4x माइनस 7, फिर 4x माइनस 7 में जब हम देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या 4 है, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा इसको कैसे और लॉजिकली समझ सकते हैं, हमने क्या कर दिया, इसको ये वाला अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ आया तो हम क्या करते हैं प्रोसीजरल वाइज, 4x माइनस 7 को t ले लेते हैं, फिर दोनों साइड पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, 4 टाइम्स dx हो जाएगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू dt हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारे लिए, e रेज टू t dx कैन बी रिटन एज dt by 4. तो 1 by 4 कांस्टेंट आ गया, dt आ गया, तो क्या हो गया 1 अपॉन 4 e रेज टू t प्लस c आ गया. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, 1 by 4 e रेज टू t को क्या लिख सकते हैं, e रेज टू 4x माइनस 7 प्लस. हाँ बेटा, सर 4x माइनस 7 इक्वल्स t के बाद क्या करा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया इसको, रेट ऑफ चेंज x का t के रिस्पेक्ट में देखा, पार्शियली डिफरेंशिएट बोल सकते हो आप. ठीक है, ठीक है, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में इधर किया और वहाँ पे t के रिस्पेक्ट में किया. रेट ऑफ चेंज ऑफ x के क्या चेंज होगा t में वो निकाल लिया, तो 4 टाइम्स x में जो चेंज है दैट विल बी चेंज इन t. ठीक है, ओके. अब आगे देख लेते हैं, तो ये आपको पता चल गया है ना. सर एक मिनट ये लिखने दो. ये वाला ठीक है, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू t dt. एक नोट लिख लेते हैं हम, एक काम करते हैं साथ ही साथ रूल ही बना लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx अगर gx के बराबर है तो इंटीग्रल ऑफ दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b इज इक्वल्स टू इंटू dx. यहाँ पे क्या है, f ऑफ ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल्स टू g ऑफ ax प्लस b अपॉन a.
सर यस बेटा। सर एक और बार समझाओ, इधर नेट नहीं आ रहा मेरा। देखो हमने क्या किया है, 4x माइनस 7 को, सर क्वेश्चन पूरा नहीं हो पहले। क्वेश्चन क्या करूं, पूरा लिखूं पहले? अरे मतलब क्या है क्वेश्चन, वही नहीं पता है। ये है, ये क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू द पावर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है कुछ, उसका क्या होगा 4x माइनस 7, और 4x माइनस 7 का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो बाई 4 एक लगेगा। कैसे हो रहा है वो दिखा है। 4x माइनस 7 को हमने t ले लिया, 4dx को dt ले लिया, तो dx dt बाई 4 हो गया। तब इस एक्सप्रेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, e रेज़ टू t dt बाई 4 एक बाहर आ गया, ठीक है। e रेज़ टू t dt क्या होगा, e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t ही होता है, प्लस कांस्टेंट एक लग गया, तो e रेज़ टू t को वापस से रिप्लेस कर देंगे, क्यों, क्वेश्चन तो x में था, तो 1/4 e रेज़ टू 4x माइनस 7 हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर fx का इंटीग्रेशन gx है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन g ऑफ ax प्लस b ही होगा, डिवाइड बाय सिर्फ a हो जाएगा। सर वो प्लस सी क्या लिखा है? कांस्टेंट है ना, ओ सो कीप इट इन माइंड, दिस इज ओनली फॉर लीनियर एक्सप्रेशन। ये लीनियर एक्सप्रेशन अगर होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो बताओ मुझे, e रेज़ टू पावर ऑफ x स्क्वायर dx का क्या सोच रहे हो आप? Dhruva, you have joined now. एक सेकंड, एक सेकंड, यस मेगा। होगा ये क्वेश्चन, बाकी लोग ये एक बार देखेंगे, सोचेंगे थोड़ा सा इसका क्या हो सकता है, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू x स्क्वायर dx का। ये अब हम सॉल्व नहीं कर रहे, बट आप क्या सोचते हो क्या आंसर होना चाहिए और क्या वो आंसर होता है कि नहीं। जय मोदी, मैं भूल गया हूँ एनसीईआरटी, आई फॉरवर्ड इट टू टुडे, आई जस्ट फॉरगॉट, मैं आज भेज दूंगा तुमको, ठीक है। ठीक है मृगा, एक बार देखो आप इसको, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू 4x माइनस 7 लिखा हुआ है dx के साथ, अभी आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? Yes, sir. तो हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमने क्या किया, 4x माइनस 7 को t ले लिया, 4dx इक्वल टू dt हो गया, ठीक है। हमने दोनों से डिफरेंशिएट किया, तो 4 इंटू डी एक्स माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dt हो गया, तो dx आपका dt बाई 4 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरा t में कन्वर्ट कर दिया, तो 1/4 e रेज़ टू t dt हो गया, इज इक्वल्स टू 1/4। अब e रेज़ टू t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू t होगा, 1/4 एज इट इज कांस्टेंट है, प्लस c आ जाएगा। अब t को क्या लिख सकते हो आप, 4x माइनस 7 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक नोट बना लिया कि f(x) का इंटीग्रेशन अगर gx है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन g ऑफ ax प्लस b ही होगा, और एक a से डिवाइड हो जाएगा जो लीनियर का कोएफिशिएंट होगा। इसी क्लियर, ठीक है। अब इसके पास आ जाते हैं, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू x स्क्वायर dx के पास आ जाते हैं। अब क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हो क्या, इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 dx, सॉरी x क्यूब बाई 3 प्लस c, क्या ये लग रहा है आपको? अगर ये लग रहा है तो आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो एक बार, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। हाँ पूजन सर, e रेज़ टू द पावर x, मतलब जो ये एक्सप्रेशन है वो डिवाइडेड बाय 2x। e रेज़ टू पावर ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, ये लग रहा है आपको आंसर? हाँ सर। ठीक है, ये सारी मिथ्स है जो हमें निकालनी है। देखो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या ये आपको वापस मिल रहा है, एक बार मुझे करके बता दो। अच्छा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज कभी भी वैलिड नहीं है, ऐसा हम कभी भी नहीं सोच रहे हैं कि e रेज़ टू x स्क्वायर का e रेज़ टू x स्क्वायर आ गया, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम नीचे डाल देंगे, कोई, दिस इज नॉट अ रूल, ठीक है। सिर्फ अगर e रेज़ टू द पावर ऑफ 2x प्लस 3 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू द पावर ऑफ 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस c। इज इट क्लियर? सिर्फ लीनियर में ही ये चीज चलेगी। अगर मान लीजिए e रेज़ टू पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना भी है dx के साथ,
तो x के साथ नहीं होगा, ये ऐसा हो सकता है e रेज टू पावर ऑफ एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर अगर दिया तो आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट t, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा e रेज टू t dt which is again e raised to t plus c। ठीक है, या तो ये फॉर्म में दिया होना चाहिए या ऐसे भी दिया हो सकता है। देखो कैसे दिया हो सकता है पता है, e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। मान लो ये दिया है इंटीग्रेशन के लिए, तो आप क्या करोगे इस केसेस में, आप करोगे एक्स स्क्वायर को t ले लोगे, 2x dx को dt ले लोगे। क्लियर, बोथ ऑफ दिस, ये जो दोनों तरीके से लिखा गया ना, दोनों तरीके एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हो वो तो क्या होगा 2x dx ही होगा। ठीक है, तो लिखने के तरीके को अब आप समझना स्टार्ट कर दो कि ये दोनों जो तरीके से इसने लिखा है वो दोनों लिखने का तरीका सेम है। एक्स स्क्वायर को 2t अगर मैंने ले लिया तो सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन, सी एक्स स्क्वायर को t ले लिया और तो 2x dx dt हो गया यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बाद। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ सारा पार्ट। ठीक है, e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को t लिखा तो 2x dx dt हो गया, तो एक्सप्रेशन बन गया e रेज टू t dt which is again e रेज टू t plus c। ठीक है, थोड़ी बहुत ये मिथ्स है जो हम निकालना चाहते हैं, इसीलिए इन सब चीजों को ले रहे हैं। और मतलब ये वाला डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसका? ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अभी आप नहीं कर सकते। ठीक है, इंटीग्रेशन की बहुत सारी मेथड्स है अलग अलग, कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन आपको ln x का निकालना है, तो ln x का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देयर आर मेथड्स दैट विल बी स्टडीड। ठीक है, बाय पार्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, सेट ऑफ क्वेश्चंस जो इन मिथ्स को आपको दूर कर देंगे, और भी बहुत सारी। मान लो इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर ऑफ sin x dx क्या होगा, निकाल सकते भी हैं या नहीं निकाल सकते, और निकाल सकते हैं तो क्या होगा। नेक्स्ट cos ऑफ 5x plus 7 dx। नेक्स्ट cos ऑफ x square minus 4 dx। नेक्स्ट cos ऑफ 7x minus 5 differential of 7x minus 5। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आपने किया कोशिश, e रेज़ टू पावर ऑफ sin x का इंटीग्रल क्या होगा। सी e रेज़ टू sin x का इंटीग्रल अगर आप सोच रहे हैं सर e रेज़ टू पावर ऑफ sin x अपॉन cos x होगा कुछ, इसको डिफरेंशिएट करके देख लें आप, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैसे और सोच सकते हैं, sin x को अगर आपने t ले लिया, ठीक है, तो cos x dx एक होना चाहिए जो dt से रिप्लेस हो जाए पूरी तरीके से, तब मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अभी मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो e रेज़ टू sin x dx को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, नो। तो अगर dt by cos x लेके करे तो नहीं होगा, e raised to the power t dt by cos x। देखो e रेज़ टू पावर t dt अपॉन cos x, अब ये भी तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ना जिस वेरिएबल में आपने एज्यूम किया हुआ है t में, या तो इंटीग्रेशन t में होगा या तो x में होगा। अब t x दोनों एक टाइम पे प्रेजेंट होंगे तो अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, गलत हो रही है सब चीजें। ठीक है, तो सेकंड वाला आप देखेंगे, आप क्या करेंगे, cos ऑफ 5x plus 7 dx। इसको कर सकते हैं काफी सिंपल से, 5x plus 7 को t लिख सकते हैं। ठीक है, 5 dx को हम dt लिख सकते हैं, हो जाएगा cos ऑफ t। ठीक है, dx को क्या लिख सकते हैं, dt by 5। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 1/5 cos ऑफ टी डी टी। ठीक है, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin ऑफ t 1/5 sin t प्लस c। तो ये क्या हो गया 1/5 sin t क्या हो जाएगा sin ऑफ। यस बेटा। सर ऊपर वाला वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्यों नहीं कर सकते, वो एक बार और बताना, मेरा नेटवर्क से लग रहा है। अलियास का सब्स्टिट्यूशन से अगर हम करने की कोशिश भी करें तो क्या सब्स्टिट्यूट करें बताओ ना। sin x को t ले लें क्या? If you think of taking sin x as t, sin x को अगर मैंने t ले लिया तो cos of x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, है ना। अब इंटीग्रेट जब करूँगा तो e रेज टू t dx हो गया। अब इसको किससे रिप्लेस करूँगा यार? सर dt by cos x dt बाई cos x। अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे? ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो, ऐसा सोच सकते हो। देखो क्या आप कर सकते हो मैं आपको बताऊं। दिस इज रॉन्ग, cos x फिर dt रखो, ये गलत है। हाँ, आप कुछ ऐसा सोच सकते हो, जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज cos स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस टी स्क्वायर। तो cos ऑफ x क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, cos x आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो cos x है आप जिसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो, इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन करने का आप सोच सकते हो, होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट अभी कुछ करने का सोच सकते हैं हम। ठीक है, अब अगर इसको करना पड़ेगा तो फिर बाय पार्ट लगाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन थिंक ऑफ इंटीग्रेटिंग, बट इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ e रेज टू t अपॉन cos ऑफ x dt, यहाँ से इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हम करते हैं वो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, या तो x में हो या तो t में हो। ठीक है, आपके अंदर दोनों x और t है, एंड x इज नॉट अ कांस्टेंट एक्चुअली। नहीं तो उसको बाहर ले लेते हैं। सर अंडरस्टूड। ओके, चलें अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ ये वाले पार्ट को, which is ठीक है। तो जो हम मेथड जानते हैं उनसे फर्स्ट वाले का तो नहीं कर पाए, सेकंड हो गया आपसे, अब थर्ड होगा कि नहीं होगा बताओ। नहीं होगा सेकंड वाले एक बार थर्ड फिर बताना। सर, थर्ड नहीं होगा। सेकंड वाला किसको नहीं आया अभी तक? सेकंड में इरेज कर, सेकंड वाला देख लो आप। सेकंड वाला जो हमने किया है 5x + 7 को t ले लिया हमने। इफ यू कैन सी 5x + 7 को हमने t ले लिया है। I'll erase दिस एक्स्ट्रा वाला पार्ट, वो दिखेगा 5x + 7 को t ले लिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो 5 dx आपका dt हो गया। ठीक है, 5 dx जब dt हो गया तो dx को dt/5 लिख सकते हैं आप। अब जो पूरा एक्सप्रेशन है वो t और dt में कन्वर्ट हो गया है। सही है, अब cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin t हो जाएगा। दिस इज इंटीग्रेशन साइन हो गया, सो दिस विल बी sin t + c। अब 3x - 4 को मान लो मैं कुछ u ले लेता हूँ, t लेना t ले सकते हो, u लेना u ले लो आप। तो 3x - 4 को अगर मैं u लेता हूँ तो 6x dx du हो जाएगा। अब x कैसे रिप्लेस करेंगे u के फॉर्म में? ठीक है, तो this differentiation which is 6x cannot be replaced with u, so this integration is not possible with the method that we are trying. okay, नेक्स्ट ले लेते हैं। चलो इसको भी हटा देता हूँ मैं, सब इरेज कर देता हूँ। अब आ जाते हैं cos of 7x - 5 d 7x - 5। तो क्या हो जाएगा ये, क्या ये sin 7x - 5/7 होगा क्या?
देखते हैं इसमें क्या करेंगे, ठीक है। इसका आंसर अगर ये लग रहा है आपको तो ये नहीं होगा, साइन ऑफ 7x माइनस 5 बाई 7, नो दिस इज नॉट ट्रू। 7 से डिवाइड किया वो गलत किया हमने, क्यों? देखो 3-4 अलग सर अलग खाली क्वेश्चन, साइन ऑफ 7x - 5 आएगा। बिल्कुल ठीक है, ये लिखा होता और ये लिखा होता और ये cos ऑफ x डिफरेंशियल ऑफ 7x माइनस 5 लिखा होता। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। अब देखना कैसे डील कर रहे हैं। हमने क्या किया, 7x माइनस ऑफ 5 को t ले लिया, 7x माइनस 5 को हमने t ले लिया, तो इंटीग्रेशन में cos ऑफ t dt हो गया, cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c हो गया। अब t जो आपने एज्यूम किया था वो रिप्लेस बैक कर दो आप, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 7x माइनस 5, यस, और एक कांस्टेंट पूछा जाएगा। अब अगर मैं cos ऑफ 7x माइनस 5 की बात करता हूँ, इफ आई टेक दिस क्वेश्चन नाउ, तो इस क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं, 7x माइनस 5 को हमने t ले लिया, तो 7 dx कितना हो गया, dt हो गया। तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया अब आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ t, dx इज dt, तो dx इज 1/7 dt, तो dx मैं 1/7 dt लिख सकता हूँ, तो ये cos t का क्या हो जाएगा, sin t बाय 7 प्लस c, सो दैट इज साइन ऑफ 7x माइनस ऑफ 5/7 प्लस c। आई गेस इट्स क्लियर। नेक्स्ट अगर इस चीज को देखते हैं, cos ऑफ x डिफरेंशियल ऑफ 7x माइनस 5, तो जब भी ये d दिया हो ना, तो आप क्या करो, इसको पहले अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, x के फॉर्म में इंटीग्रेशन को ले आओ dx के फॉर्म में, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ 7x माइनस 5। तो इसको हमेशा कन्वर्ट करके पहले लिखते हैं cos x डिफरेंशियल ऑफ 7x माइनस 5, तो हो जाएगा 7 dx, हो जाएगा 7 इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 7 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx, ठीक है। अब 7 इंटीग्रेशन cos x क्या हो जाएगा, 7 sin x प्लस c, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वी हैव डन ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस व्हिच कुड, यस बेटा। सर cos x 7 dx कैसे लिखा वो समझ नहीं पड़ी। d of 7x minus 5 था, differential of 7x minus 5। now what do I mean by differential of 7x minus 5, तो ये differentiate हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7 dx माइनस ऑफ 5 का डिफरेंशियल 0, तो ये सीधा 7 dx में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ है कहीं पे, 1 सेकेंड, ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिखा है डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो कितना होता है, 2x dx, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू 5 प्लस sin x का डिफरेंशियल लिखा है, डिफरेंशियल ऑफ, सो दिस इज 5x रेज टू 4 प्लस sin x का cos x। सर सर हाँ बेटा बताओ। सर सर ऐसे तो सर dx वो का d of x, हाँ उधर dx कहाँ है सर, x raised to the power 5 plus sin x में। उसको dx लगाएंगे ना लास्ट में, एक ब्रैकेट हो जाएगा और इधर पीछे dx तो आएगा ही आएगा। सर वो dx कैसे आता है। x के रिस्पेक्ट में हम करें ना बेटा, देखो 7 x का डिफरेंशियल dx हो गया, अब जैसे डिफरेंशियल ऑफ sin x लिखा है तो क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा, ऐसा कुछ अगर लिखा है ना डिफरेंशियल ऑफ sin x, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ sin x, तो क्या लिख सकते हैं, sin का cos x का dx, ठीक है। फंक्शन का डिफरेंशियल और जो अंदर x है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, dx हो जाएगा। सर मतलब यहाँ चेन रूल लगा रहे हैं। यस, ठीक है।
यस सर। आई गेस आगे चल सकते हैं। मान लो कहीं अगर आपको ऐसे लिखा है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं फर्स्ट वाले को। मान लो लिखा है डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स ऑफ z लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस z स्क्वायर dz। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन सम क्वेश्चंस नाउ। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेट्स टेक दोस क्वेश्चंस नाउ। अगर ऐसे लिखा है, मुझे बताना हमने क्वेश्चन किए हुए या नहीं किए। मान लो अगर लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ 8x + 13 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 7 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? देखो 8x + 13 को 4x + 7 ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 times 4x + 7 - 1 divided by √ of 4x + 7. So this would help me in making it as 2 √ of 4x + 7 minus 1 upon √ of 4x + 7. So 2 times √ of 4x + 7. See, अभी हमने देखा था, अगर देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर हमारे पास फंक्शन x का था, उसका इंटीग्रेशन gx आता है, तो फंक्शन अगर ax + b का होगा तो इंटीग्रेशन g of ax + b by a आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ हमें हार्ड एंड फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, 4x + 7 अगर रूट ऑफ x होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लेकिन अगर अंडर रूट में 4x + 7 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x + 7 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए सबको क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, so let's do this। तो 2 times 4x + 7 का पावर 3/2, क्यों? हाफ का पावर बढ़ के 3/2 हो गया अपॉन 3/2 और एक 4 से डिवाइड हो गया। लीनियर एक्सप्रेशन है तो डिवाइड होता है उसके कोएफिशिएंट से, माइनस
अब 4x प्लस 7 की पावर यहाँ पे अगर देखो आप तो माइनस हाफ लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट 4x प्लस 7 रेज टू माइनस हाफ, तो उसको क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 7 रेज टू द पावर ऑफ हाफ डिवाइड बाय हाफ इनटू 4। बस दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना आप, 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा, ये 2 ये 2